हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पर। और आज हम राजस्थान के इतिहास को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास को सर्वप्रथम देखेंगे हम इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने के स्रोत दो होते हैं, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान के इतिहास को के स्रोतों के प्रकार कितने थे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं, एक संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, दूसरा राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा हिंदी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, चौथा प्राकृतिक भाषा या जैन भाषा का ऐतिहासिक साहित्य था। उसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। हम दो भाग पढ़े थे, देखिए ये हमने दो भाग, पुरातात्विक और साहित्यिक। हम आज पढ़ेंगे पुरातात्विक, अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे साहित्यिक। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अब पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत को सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य माना है। अगर क्यों सुना जाए, राजस्थान के इतिहास के राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना था, ये कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। मुख्यतः खुदाई से निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्ति, चित्रकला इत्यादि आते हैं इसके अंदर। ठीक है। उत्खनन, सर्वेक्षण, संग्रहण, अध्ययन और प्रकाशन, इसको भारतीय पुरातत्व विभाग कार्य करता है। ये समझ रहे हो मेरी बात को। ये यहाँ लिखा है कि पुरातात्विक स्रोत ये होते हैं, इसका कार्य पुरातात्विक स्रोत का कार्य कौन करता है, कौन से वाले कार्य? उत्खनन करना, सर्वेक्षण करना, संग्रहण करना, अध्ययन करना और प्रकाशन करना। ये भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। अब आता है भारतीय पुरातत्व विभाग एक नज़र में। स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बिल्कुल, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उसके बाद आती राजस्थान में कार्य सर्वप्रथम 1871 में स्टार्ट किए थे। ठीक। उसके बाद श्रेय किसे जाता है? ये कारगिल को जाता है। श्रेय जाता है कार्लाइल को। ठीक है। इसका पुनर्गठन हुआ था 1902 के अंदर जॉन मार्शल के द्वारा। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन हुआ था 1902 जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं हम अभिलेख। पुरातत्व स्रोतों अभिलेख आता है एक नंबर। इसके स्रोत तीन होते हैं, अभिलेख, ताम्रपत्र और मुद्रा। महत्वपूर्ण अभिलेख ही होता है। ताम्रपत्रों में कुछ पूछा नहीं जाता, राजस्थान के इतिहास में देखा है हमने। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। ठीक है। जिसका कारण उसका तिथि युक्त और समसामयिक होना है। अगर आइए आपको क्वेश्चन पूछ ले कहीं कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है, क्यों? इसका कारण क्या? तो तिथि युक्त और समसामयिक होना है और महत्वपूर्ण अभिलेख है ही। उसके बाद आता है प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। तथा मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत, पारसी, उर्दू और राजस्थानी आदि है। मतलब प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा तो संस्कृत, ठीक है, और मध्यकालीन संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी। ठीक है। अब पूछ के रहा है कि जिस अभिलेख में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों योग यशोगाथा, उसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रश्न आ गया, प्रशस्ति किसे कहते हैं? अब प्रशस्ति वो होती है जिसे अभिलेख में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य के हैं, और जो प्राकृत मगधी भाषा में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
अन्य लिपियां खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी है। ठीक है। अब है जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन, ये लिखा है रुद्रदामन ने की बात कही गई है। भारत का पहला संस्कृत अभिलेख था ये, भारत का पहला संस्कृत अभिलेख, और ये रुद्रदामन का था। ठीक है। राजस्थान के अभिलेख, भाषा संस्कृत और राजस्थानी मुख्य, शैली गद्य और पद दोनों थी। लिपि थी महाजनी व हर्षकालीन। लिपि कौन सी थी? महाजनी व हर्षकालीन लिपि थी। महाजनी और हर्षकालीन लिपि थी। और इसमें नागरी लिपि है उसका विशेष रूप से कार्य किया जाता है। राजस्थान के अभिलेखों में नागरी लिपि का विशेष रूप से कार्य, मतलब नागरी लिपि को विशेष रूप से कार्य में लिया जाता था, काम में लिया जाता था। जबकि लिपियां महत्वपूर्ण थी महाजनी और हर्षकालीन थी। विशेष का रूप में अगर कार्य में लेनी तो उसे नागरी शैली को ले जाते हैं लिपि को। अब आता अगला विराटनगर अभिलेख। क्या था विराटनगर अभिलेख? जयपुर से मिला है विराटनगर। मौर्य अशोक है ये। अशोक के दो अभिलेख थे, एक भाब्रू और एक विराट अभिलेख। दो अभिलेख कौन से थे? विराटनगर से मिलने वाले दो अभिलेख थे, एक था भाब्रू और एक था विराट। अब यह है कि कप्तान बर्ट को बिज्जक की पहाड़ी से मिला था, कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, इसीलिए इसे कलकत्ता विराट अभिलेख भी कहते हैं। अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है, मतलब अशोक को बौद्ध धर्म है ये सिद्ध कौन करता है? अशोक को बौद्ध था ये विराट अभिलेख करता है या विराटनगर अभिलेख करता है। ये दोनों भी आज कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं? ये रखे दोनों कलकत्ता के अंदर सुरक्षित रखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगरी का अभिलेख चित्तौड़ नगरी। नगरी चित्तौड़ में है। ये 200 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व का है और उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। लिपि है गोसुंडी के लेख के लिपि मिल चुकी है। अब गोसुंडी शिलालेख दूसरी सदी का है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, प्रकाशित DR भंडारकर का देन है प्रकाशित करना इसे, सुरक्षित उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी का अभिलेख है। भाषा संस्कृत और लिपि ब्रह्मा है, ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद अन्य अभिलेख बरली अजमेर, बरली का राजस्थान का प्राचीनतम है बरली का अभिलेख शिलालेख। मानमोरी शिलालेख अभिलेख जो चित्तौड़ में मानमोरी था, अब नहीं है। इसे कर्नल जेम्स टोड लंदन ले जा रहा था, बीच में इसे जहाज के असंतुलन होने के कारण इसे समुद्र में फेंकना पड़ा, इसे समुद्र में फेंक दिया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। सामोली का शिलालेख मेवाड़, कणस्वाब अभिलेख कोटा, मंडोर अभिलेख जोधपुर 837 का, कणस्व 38 का है ये। ठीक है। कुकुस पर मंडोर अभिलेख है ना, वो जोधपुर का है, वो 837 ईस्वी का कुकुक प्रत्याहार द्वारा है। और ये मीर भोज का है ग्वालियर प्रशस्ति, ये इंपोर्टेड है, बाकी बहुत सारे हैं। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1130 गुणभद्र, सांबर शाकंबरी और अजमेर के चौहानों का वर्णन कोई करता है तो वो है ये आपका बिजोलिया शिलालेख। शाकंबरी शाकंबरी या सांबर अजमेर के चौहानों का वर्णन करता है। उसके बाद द्विबीमा ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स और मुद्रा शास्त्र कॉइन्स, ये होता है आपका, क्या होता है? पूरा तात्विक स्रोत पूरा। अब हम आगे की बात होगी वो होगी साहित्यिक स्रोत, जो बहुत जल्द आपके बीच में पेश होने जा रहा है। थैंक यू सो मच।